गुड मॉर्निंग बच्चों। कितना अजीब है, टीचर्स आर नॉट एबल टू सी द चिल्ड्रेन, जबकि आपका फर्स्ट डे क्लास है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पासिंग ऑन गुड मार्क्स। शायद कुछ के रैंक्स भी अच्छे आए होंगे। सही मायने में अब आपका यहीं से एम शुरू होता है। जो आपने एम अचीव करने के लिए सोच रखा होगा, तो आपके कैरियर की स्टार्टिंग अब यहीं से होती है। कोई कॉमर्स स्ट्रीम में गया होगा, कोई मैथ, कोई बायो, कोई आर्ट्स, सबके अलग अलग एम होते हैं। और उस एम को अचीव करने के लिए क्लास फर्स्ट ईयर से आप स्टार्ट करते हैं। हाई स्कूल तक एक बेस होता है, और वहाँ के जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि जिसके मार्क्स कुछ कम आए हों या जिसने जितना सोच रखा हो उतना नहीं मिला हो, उसको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ अच्छा कर सकते हो। ये यहीं से प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। न्यू क्लास, न्यू सब्जेक्ट, न्यू टीचर्स, और आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है तो आपके बोर्ड में 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और बाकी 3 सब्जेक्ट कॉमर्स के होते हैं। अकाउंटेंसी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मनी एंड बैंकिंग। 3 सब्जेक्ट्स में वी विल टीच यू अकाउंटेंसी। हम आपको अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करें, अकाउंटेंसी कैसे आई होगी। जब भी अकाउंटेंसी आई होगी, मे बी आप लोग, शायद कुछ लोग बिजनेस से भी जुड़े हों, उनके पेरेंट्स बिजनेस भी करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके पेरेंट्स बिजनेस में नहीं होंगे, जॉब में होंगे, कुछ भी करते होंगे, मेनली अपने अकाउंटेंसी का कैलकुलेशन तो सब लोग करते होंगे। कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, हिसाब किताब, अकाउंटिंग सभी लोग करते हैं। आपके पास कितने पैसे थे, कितने खर्च हुए, कितने बचे, आप अपना बजट बनाते हो। पापा को मंथली सैलरी मिलती है तो एक मंथ की बजट बनाई जाती है। इतने पैसे आएंगे, इतना हमारा खर्च है, ये एक्सपेंस है, यहाँ डिपॉजिट करना, ये सेविंग करना, इनको देना, ये वगैरह वगैरह, सब कुछ अकाउंटेंसी है। लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो हमारा अकाउंटेंसी बिजनेस से ऐड है। यानी समझो कि पहले बिजनेस हुआ होगा, फिर अकाउंटेंसी की नीड हुई होगी, और फिर बैंक खुले होंगे, बैंक में पैसे ट्रांजैक्शन हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि जब मनी नहीं आया था, जिस समय मनी नहीं था उसमें बार्टर सिस्टम होता था, लेकिन बिजनेस बहुत पहले से होता था। इंडस वैली में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में, कि वहां भी बिजनेस के प्रूफ मिले हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा साल पहले की बात होगी। फिर भी तो बिजनेस होता था, मनी इन्वॉल्व नहीं होता था बार्टर सिस्टम से। जैसे कि हमें आलू चाहिए, तुम्हारे पास प्याज है तो मैंने आलू ले लिया, तुमको प्याज दे दिया, तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन हो जाते थे। तो बिजनेस पहले से था, और उसी के टाइम से अकाउंटेंसी की स्टार्ट हुई थी। आपको आगे बताया जाएगा टॉपिक में अकाउंटेंसी कब से स्टार्ट हुई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट एक कंट्री है, इजिप्ट आपने नाम सुना होगा, मिस्र, वहां पे मिट्टी की खुदाई हो रही थी। तो जो लेबर गड्ढा खोद रहे थे, मिट्टी उठा रहे थे, रख रहे थे, उनको जब पैसा देना हुआ तो ऐसा माना गया है कि वहीं से अकाउंटेंसी की जरूरत हुई। तो अकाउंटेंसी की जरूरत कभी से हुई, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक बातें करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंटेंसी की नीड आई कैसे।
There are two types of activity. Non-economy इकोनॉमी। दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक इकोनॉमी एक्टिविटी होती है, एक नॉन इकोनॉमी। एक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। जब बोला जाए मनी, तो मनी का मतलब आप इस समय रुपए से समझ सकते होगे, बट मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजनेस जब भी होता था उस टाइम मनी नहीं था, बार्टर सिस्टम से होता था। तो मनी का मीन्स जो रेम्युनरेशन मिलता है, सपोज करो कि तुम एक रिक्शे पे बैठकर अपने घर पे आए, तो तुम रिक्शे वाले को 10 केजी आलू दे सकते हो, लो ये तुम्हारा किराया हो गया। उसने बोला हमें आप पैसा मत दीजिए, आप हमें खाना ही खिला दीजिए, तो आपने खाना खिला दिया। उसको भूख लगी थी, बोला मैं होटल में जाके खाऊंगा, पैसे दूंगा, तो आप ही मुझे खाना खिला दीजिए। मनी हो गया, मनी में कन्वर्ट हो गया। तो मनी का मतलब कुछ भी समझ सकते हो जो एक दूसरे को प्रतिफल के रूप में दिया जाता होगा, एक्सचेंज कर दिया जाता होगा। तो दो एक्टिविटी होती है, नॉन इकोनॉमी और इकोनॉमी। नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, यानी वो काम जो पैसे के लिए नहीं किया जाता है, जैसे कोई भी सोशल वर्क करना, चैरिटी करना। मंदिर में जाइए, पुजारी जी बैठे हुए हैं, प्रसाद चढ़ा दिए, उन्होंने टीका लगाया, आप चले आए, आपने उनको कुछ दिया नहीं। उनका यही काम है। नेताजी आपके पास आते हैं, आपका राशन कार्ड बनवाना है, आपके घर के सामने नाली खराब हो गई है तो बनवा देंगे, डस्टबिन लगवाना सड़क के उस पार तो लगवा देंगे। ये उनका सोशल वर्क है, कोई पैसे नहीं देते हैं आप उनको। ये नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज है। बहुत सारे एनजीओ चलाए जाते हैं सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए, गरीबों को सपोर्ट करने के लिए। जैसे इस समय का माहौल है तो बहुत सारे लोगों को चैरिटी कर दे रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज है, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। तुम इसको एक वर्ड में ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी वर्क जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटीज। अब बात होती है इकोनॉमी एक्टिविटीज की। इकोनॉमी एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, बिजनेस, प्रोफेशन, सर्विस। तो हम लोग अकाउंटेंसी हम लोग का सब्जेक्ट है, और अकाउंटेंसी तक हम लोग जब पहुंचेंगे, कैसे हम अपने बिजनेस का, ट्रांजैक्शंस का, पैसे का रख रखाव करते हैं, हिसाब किताब अकाउंटिंग करते हैं, यही हम लोग को सीखना होता है हमारे ये सब्जेक्ट में। बैंक में, कंपनियों में, बिजनेसमैन कोई भी, तो सबसे पहले हम लोग उसके रेफरेंस में एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, और इकोनॉमी एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। तो जब मनी इन्वॉल्व होता है तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और बच्चों, अकाउंटेंसी से पहले बिजनेस आया था, क्योंकि जब बिजनेस आया होगा, बिजनेस एक कॉमन वर्ड समझ सकते हो, मनी अर्न करने के लिए कोई भी वर्क, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। और जो तुम ऐसे समझो, जो सारे शॉप खुले हुए, मॉल खुले हुए, शोरूम खुले हुए हैं, बिजनेस है। कोई सब्जी बेच रहा है, बिजनेस है। कोई ठेले पे कुछ बेच रहा है, बिजनेस है। कोई फुटपाथ पे बेच रहा है, कोई शोरूम में बेच रहा है, सब बिजनेस है। होटल, रेस्टोरेंट, सारे बिजनेस ही तो है।
तो जब बिजनेस है तो अकाउंटेंसी वही होगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सबसे पहली बात करेंगे हम सर्विस की। सर्विस का मतलब आप एम्प्लॉय हो, किसी ऑफिस में जॉब करते हो, मे बी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, आप एम्प्लॉय हो, एक आपका एम्प्लॉयर है, आपको वर्क डिप्यूट करता है, आप उसके वर्क को डन करते हो, आपको वो डेली वेजेस पे, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, लेकिन मंथली मान लो क्योंकि मंथली सबको सैलरी मिलती है, तो आप मंथली सर्विस करते हो। एक महीने के बाद आपकी सैलरी आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाती है। तो जब आपकी सैलरी आ जाती है तो फिर आप एक मंथ के बाद नेक्स्ट मंथ चले जाते हो, तो आप काम करते रहते हो, एक एक महीना खत्म होता रहता है, सैलरी आती रहती है। आप प्यून हो सकते हो, आप अकाउंट अफसर हो सकते हो, आप चेयरमैन हो सकते हो, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हो, आप पीयू बैंक में हो सकते हो, कोई भी जॉब, क्लर्क हो सकते हो, कुछ भी, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, छोटा जॉब हो, बड़ा जॉब हो, अगर आपको सैलरी मिलती है मीन्स कि आप सर्विस से पैसे अर्न करते हो। प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। जब हम अपनी क्वालिफिकेशन को सेल करते हैं, जब हम अपनी क्वालिफिकेशन को सेल करते हैं उसे प्रोफेशनल कहते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी बीमारी बता दिया, डॉक्टर साहब ने देखा हाँ तो ठीक है, उन्होंने एक पेपर पे दवाओं का लिख दिया, प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं हम लोग उसे, आप गए मेडिसिन बाहर शॉप से ले लिए, तो डॉक्टर ने 500 फीस तो ली और 5 मिनट 10 मिनट टाइम दिया, जबकि आपको इनसे मिलने के लिए 2-3 घंटे टाइम खर्च करने पड़े, नंबर लगाए, जाके बैठे हुए थे, फिर आपका नंबर आया, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट टाइम दिया, 500 300 फीस ले लिया। उन्होंने क्या किया है पता नहीं क्या लिख दिया, लेकिन जब आप उन दवाओं को खाओगे तो आपको रिलीफ होगा। तो डॉक्टर ने अपनी क्वालिफिकेशन को सेल की, जो उन्होंने पढ़ाई की है, जो उनका नॉलेज है, जो दिमाग में बैठा हुआ है, उसको उन्होंने आपको बताया और वो सेल कर दिया और आप ठीक हो गए। इंजीनियर, आपको ब्रिज बनाना, अपना मकान बनवाना है, पोर्च बनवाना है, एक आर्किटेक्ट से बोलते हो कि हमें ऐसा वाला मेरे सपने का, मेरा ड्रीम हाउस ऐसा होता है, वैसा होता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने ड्राइंग बना दी, मकान बनवा दिया, उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन सेल किया। एक टीचर, अगर एक टीचर अपनी क्वालिफिकेशन को सेल करके पैसे लेता है तो प्रोफेशनल है, और अगर एक टीचर किसी स्कूल में टीचिंग करके सैलरी मिलती है जैसे हम लोग को मिलती है, फिर हम सर्विस हो गए। ऑडिटर, ऑडिटर कहते हैं सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। जो ऑडिटर होता है वो बिजनेस के, कंपनियों के, फर्म के अकाउंटिंग को चेक करता है, ऑडिट करता है। तो ऑडिटर, तो अगर आप सीए हो गए तो आप बहुत सारी कंपनियों के बिजनेस को तुम मेंटेन करोगे, चेक करोगे, देखोगे, तो बदले में कोई सामान नहीं दोगे, फीस तो लोगे उनसे। तो जब फीस लोगे तो तुम प्रोफेशनल हो गए। तो ये हो गया प्रोफेशन। तो इकोनॉमी एक्टिविटीज में सर्विस, प्रोफेशन, और अब बारी आती है बिजनेस की। बिजनेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बिजनेस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ट्रेडिंग,
ट्रेडिंग मीन्स होता है परचेज और सेल, सामान को खरीदना और सेल कर देना ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग आप सबसे पहले ही समझ लीजिएगा, आपकी कॉपी के फर्स्ट पेज पे, आपकी फेयर कॉपी पे फर्स्ट पेज पे शुड बी नोटेड। इसके बाद फिर थियरी न्यूमेरिकल्स जो भी आएंगे लिखा जाएगा। और एक बात और है, आप मार्केट से SM शुक्ला यूपी बोर्ड की बुक आती है, आप इसे बाई कर लेंगे, क्लास फर्स्ट ईयर की SM शुक्ला की बुक। SM शुक्ला की बुक आप ले लेंगे। आप अगर चाहें तो मेरी तरफ से प्रेशर नहीं है, CBSE पैटर्न की DK गोयल की बुक आती है, आप उसे भी ले सकते हैं। ऐसी वाली, ये तो ISC की है, आप CBSE की भी ले सकते हो। तो CBSE पैटर्न की बुक ले सकते हो, लेकिन ये बुक कंपलसरी है SM शुक्ला, ये साइड में रख सकते हो। DK गोयल की बुक आपके काम आएगा। तो आपके कॉपी के फर्स्ट पेज पे पहला पेज थियरी का, यहीं से एक्टिविटी लिखोगे, नॉन इकोनॉमी, इकोनॉमी, आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, आपकी कोई क्वेरी जरूर हो सकती है, तो सैटरडे को आपको बताया गया होगा। आपका 1 आवर का एक क्वेश्चन आवर्स होगा, आप अपने क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हो, वो भी आपको रिप्लाई टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे ट्रेडिंग की, तो हम थोड़ा सा हमें ये रब करना पड़ेगा। प्लीज यहाँ पे इस तरीके से देखिए, ट्रेडिंग 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक कह सकते हो नेशनल ट्रेडिंग, एक कह सकते हो इंटरनेशनल ट्रेडिंग। यानी अगर आप अपनी इंडिया में रहते हो, अपनी कंट्री में बिजनेस करते हो तो नेशनल बिजनेस हो गया, और अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो, अदर कंट्रीज को अपनी बिजनेस में इन्वॉल्व करते हो, तो इंटरनेशनल हो गया। सबसे पहले हम नेशनल बिजनेस की बात करते हैं, नेशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं। जब आप गुड्स परचेज करते हो और सेल करते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। आप ब्रॉड स्केल पे गुड्स परचेज करते हो इंडिया में, अमेरिका को सेल करते हो, ट्रेडिंग है। आपकी छोटी सी दुकान है ग्रोसरी की, होलसेल में सामान लाते हो और ऐसे मोहल्ले में तुम्हारी कोई दुकान है छोटी सी, बेचते हो, ट्रेडिंग है। परचेज और सेल मीन्स ट्रेडिंग ही होता है। कहीं से परचेज करना, सेल करना, ट्रेडिंग है। स्मॉल स्केल पे हो सकता है, ब्रॉड स्केल पर हो सकता है। तो नेशनल का मतलब 3 कैटेगरी है। एक होता है लोकल ट्रेड, एक होता है स्टेट ट्रेड, एक होता है इंटर स्टेट ट्रेड। अगर आप एक सिटी में रहते हो, एक शहर में रहते हो, जैसे गोरखपुर है, और गोरखपुर में ही सामान कहीं से खरीदते हो, अपनी शॉप में सेल करते हो, लोकल ट्रेड। यूपी में रहते हो, एक स्टेट है, यूपी की उस बाउंड्री के अंदर, उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, उस सर्किल के अंदर ही कहीं से भी, जैसे लखनऊ से सामान खरीदते हो, गोरखपुर में बेचते हो, देवरिया में सामान बेचते हो, मेरठ से खरीद के लाए होते हो, तो ये स्टेट। और जब 2 स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब
कि जैसे आपने एमपी से सामान खरीदा, यूपी में आपने सामान बेचा, जैसे आपने दिल्ली से सामान लिया, राजस्थान में बेचा, तो 2 स्टेट इन्वॉल्व हो गए, तो इंटर स्टेट। यहाँ पे इंटरनेशनल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इंपोर्ट किसी फॉरेन से गुड्स परचेज करना, इंडिया में सेल करना, इंपोर्ट। इंडिया में सामान अदर कंट्री को बेचना, एक्सपोर्ट। बहुत लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे गारमेंट्स हैं जो फॉरेन कंट्री से आते हैं, इंडिया में सेल होते हैं, तो जो कंपनी यहाँ की होगी वो इंपोर्ट करती होगी। यहाँ का सामान बाहर जाके सेल होता है तो एक्सपोर्ट होता है। और जब 2 कंट्रियां यूज हो जाएं, जब 3 कंट्रियां उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे तुम रहते हो इंडिया में, नेपाल ने तुमसे कोई सामान का ऑर्डर दिया, आपके पास वो नहीं है, आपने जापान से खरीदा, नेपाल को सेल कर दिया, नेपाल ने आपको पेमेंट किया, आपने अपना मार्जिन प्रॉफिट रख के फिर और दे दिया जापान को, तो इसे बोलते हैं इंटरपोर्ट। तो मैंने अभी बोर्ड के पहले जो लिखा था एक्टिविटीज, आपने देखा ही होगा, उसमें नॉन एक्टिविटीज और एक्टिविटीज ऐसे क्रॉस कॉलम बनाओगे, बिल्कुल उसी तरीके से लिखोगे। और फिर हमने लिखा बिजनेस, प्रोफेशन, सर्विस। आप अपने वीडियो को रिवर्स करके देख लोगे। उसके बाद मैंने ऐसे क्रॉस बनाया और ये लिखा। यहाँ पे फिर मैंने बताया ट्रेडिंग के बारे में। अब यहाँ पे भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन चूंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि पहले बिजनेस आया फिर अकाउंटेंसी आई, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक आपका पेपर है, सब्जेक्ट है, आप वहाँ पे ज़्यादा रीड करोगे। वहाँ पे सच बताया ही गया होगा आपको, HM पब्लिकेशन की बुक आती है, तो आप जब रीड करोगे वहाँ से आपको समझोगे। लेकिन स्टार्ट चूंकि बिजनेस से हुआ फिर अकाउंटेंसी आई, इसलिए मुझे डिस्कस करना जरूरी है। इसका डीप नॉलेज आपको बिजनेस में ही मिलेगा और आपके चैप्टर हैं थ्योरी, यहाँ तो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, लेकिन स्टार्टिंग बिजनेस से होती है, तो हमें बिजनेस के बारे में थोड़ी सी बात करना जरूरी है। दूसरा नंबर आता है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जहां पे सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती है, गुड्स जिस प्लेस पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, इंडस्ट्री होती है। एक छोटी सी आलपिन बनाने की अगर फैक्ट्री है, वो भी इंडस्ट्री है। माचिस बनाते हो, वो भी इंडस्ट्री है। मोमबत्ती बनाते हो, कैंडल बनाते हो, वो भी इंडस्ट्री है। बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हो, वो भी इंडस्ट्री है। शुगर फैक्ट्री बड़ी सी होती है, वो भी इंडस्ट्री है। ब्रिक्स बनाए जाते हैं, वो भी इंडस्ट्री है। बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, वो भी इंडस्ट्री है। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन होता है, कोई आइडिया नहीं होता है कि खरीद के लाया बिल्डिंग और ऐसे रख दिया और बेच दिया। गन्ने से चीनी बनाई जाती है, केमिकल से सोप बनाए जाते हैं। जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि ट्री, पेड़, उससे फर्नीचर बनाए जाते हैं। इस तरीके से आप उसको यूज करते हो। तो जब भी रॉ मटेरियल यूज करते हो और कोई नया कंस्ट्रक्ट करते हो, कोई नए सामान का निर्माण करते हो, वो इंडस्ट्री होती है। ठीक है, और आगे, इसके आगे बच्चों बारी आती है कॉमर्स की। कॉमर्स की कैटेगरी मैं ऊपर ले लेता हूं थोड़ा सा।
तो बिजनेस की 3 कैटेगरी बताई गई, ट्रेडिंग, इंडस्ट्री, कॉमर्स। कॉमर्स में क्या इन्वॉल्व है? पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग और बैंकिंग। यानी अगर इस एरिया की बात करो तो इसमें बिजनेस भी है, अकाउंटेंसी भी है और मनी एंड बैंकिंग भी है। तो कॉमर्स में क्या हुआ? सबसे पहले पैकिंग, सामान का प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री तो आजू बाजू होते ही नहीं है। एक इस मोहल्ले में फैक्ट्री है कोलगेट बनाने की, उस कमरे में उस मोहल्ले में क्लोजअप की फैक्ट्री है वहां पे, और उसका वहां पे रेडीमेड गार, ऐसा तो होता नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में 10-12 यूनिट्स टूथपेस्ट के हो सकते हैं। चाय की पत्तियों के थोड़े से कहीं कहीं फैक्ट्री हो सकती है, पार्ले जी की फैक्ट्री हो सकती है, मोबाइल की फैक्ट्री हो सकती है, कहीं कहीं। मिलता तो हर जगह है। अब कोल्ड ड्रिंक बनता है तो कोल्ड ड्रिंक लिक्विड फॉर्म में आता है, बन गया, उसको केन में, बॉटल में, कांच वाले बॉटल में डालेंगे अंदर। टूथपेस्ट बन गया, ट्यूब के अंदर डालेंगे। मेडिसिन बनती है, ऑइंटमेंट बनता है, ट्यूब के अंदर जाता है। ये ट्यूब, ये कांच का बॉटल कौन बनाता है? ये वो कंपनी नहीं बनाती है, ये कोई और बना रहा होता है। तो जब आपका वो पैकिंग का मटेरियल कहीं बनता है, फिर वो उस फैक्ट्री को सप्लाई होगा, वहां पे पैकिंग होगी। दुकान पे जाओ मिठाई लेने, मिठाई दुकानदार ने बना दिया, अच्छा मिठाई बना दिया, रसमलाई और जलेबी और काजू की बर्फी और सारी चीजें बिक रही हैं। आपसे बोलेगा बेटा घर से डिब्बा नहीं लाए हो, कोई बाउल नहीं लाए हो, किस में ले जाओगे? किस में देगा वो? मिठाई के डिब्बे में। और मिठाई का डिब्बा कौन बनाएगा? मिठाई का दुकानदार नहीं बनाता है, मिठाई का डिब्बा कोई और बनाता है। और अगर वो स्ट्राइक पे चला जाए तो, यानी अगर पैकिंग करने वाला स्ट्राइक पे चला जाए तो प्रोडक्शन तो धरा का धरा रह जाएगा। हम किसी शॉप में जाते हैं और कोई सामान लेते हैं तो हमारा अट्रैक्शन सबसे पहले उसकी पैकिंग पर होता है। मोबाइल का कवर कितना अच्छा लगता है, मोबाइल से ज़्यादा अच्छा तो उसका डिब्बा लगता है। चार्जर रखा होता है, पिन रखा होता है, अगर ईयरफोन है तो भी रखा होगा, मोबाइल कितना अच्छे से रखा होगा। मनी में नहीं आता है हम डिब्बा फेंक दें। एक खराब से कागज में काजू की बर्फी रख देते हैं और एक अच्छे से डिब्बे में नॉर्मल लड्डू रख देते हैं, और आपको नहीं पता है, और मैंने पूछा बोलो इसमें से कौन सा पैकेट लोगे, तो तुम बोलोगे वो अच्छा वाला जो डिब्बा है ना वही चाहिए। यानी आपका अट्रैक्शन किससे बना? पहले पैकिंग से। फिर आपने देखा रहे इसमें तो ये, उसमें तो वो है। तो पैकिंग एक मेन सोर्स होता है ट्रेडिंग का, जहाँ पे कंज्यूमर्स जाते हैं, सामान बाई करते हैं, उनका जो उनके मन में जो फीलिंग आती है उस सामान की क्वालिटी को लेकर के, जो एक अनजानी सी फीलिंग होती है, अभी यूज नहीं किया, देखा नहीं है। शैम्पू का बॉटल देखो, शैम्पू का बॉटल देखिए कितना सुंदर सा बना होता है, अच्छा लगता है देख के। तो कोई भी पैकिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी गुड्स को बाई करने में। तो सामान फैक्ट्रियों में बने और पैकिंग हो गई। अब फैक्ट्रियां तो अगल बगल है नहीं, तो आपके पास, आपके मोहल्ले में, आपकी शॉप पे आएगा कैसे? ट्रांसपोर्ट से आएगा, रेल से आएगा, रोड से आएगा, फ्लाइट से आएगा, शिप से आएगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट से आएगा। तो अगर ये ट्रक वाले स्ट्राइक कर दें तो फिर आप सुनते होंगे जब ट्रक की स्ट्राइक होती है तो दवाएं नहीं आ पाती हैं, सब्जियां नहीं आ पाती हैं, तो बोलते हैं हमने दवाओं और सब्जियों को अपनी स्ट्राइक से बाहर रखा है क्योंकि ये जीने भरने वाले सामान हैं, बाकी चीज़ों की स्ट्राइक रहेगी। तो ट्रांसपोर्ट का रोल प्ले हो, मेन रोल हो गया। सामान रास्ते में आ रहा, कहीं ट्रक पलट गया तो लॉस हो जाएगा। मेरा पास 50 लाख रुपए का 10 ट्रकों में सामान आ रहा है और रास्ते में कहीं ट्रक उलट पलट गया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं नुकसान हो गया, तो क्या होगा? मैंने इंश्योरेंस करा रखा है। और जब सामान का प्रोडक्शन होता है तो कंपनियां बोलती हैं बाई 1 गेट 1 फ्री। अब आपको 200 ग्राम एक्स्ट्रा और मिलेगा, इस चिप्स में 60% और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, अंकल चिप्स में
20% और ज़्यादा पाएँ तो दुकान पे पहुंच जाओगे। बोलोगे अंकल वो दीजिए, अभी टीवी पे बता रहा था। तो अंकल बोलेंगे बेटा टीवी पे आ रहा था ना, अभी फैक्ट्री ने तो डाल दिया टीवी पे, मेरे पास तो लीड लगेगा। तो कंपनी घर घर जाके नहीं बताएगी आपको कि ये प्रोडक्शन हुआ है और ये, वो टीवी में न्यूज़पेपर में होर्डिंग में दिखा दिया थम्स अप पहले से और ज़्यादा ठंडा, तूफानी ठंडा, तो आपने कहा अरे हमको थम्स अप पिएंगे, गर्मी लग रही है, थम्स अप अच्छा है, हो गया, एडवर्टाइज हो गया। और जो बिजनेस में पैकिंग से और ट्रांसपोर्ट से सामान पहुंच गया आपकी शॉप पे, पेमेंट कैसे करोगे? बैंक से, बैंकिंग से आप पेमेंट करोगे। तो बच्चों ये हम लोग का आज बेसिक कॉन्सेप्ट था। यूँ तो बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो भी बहुत चलेंगे, कई क्लासेज होंगे, फिर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे। आप डीके गोयल की बुक भी ले सकते हो, अच्छी बुक है, रीड करोगे। हम आपको न्यूमेरिकल्स तो बताएंगे डीके गोयल से ही, लेकिन आपकी यूपी बोर्ड है तो जो प्रेस्क्राइब बुक है वो एस.एन. शुक्ला की है। तो हम आपको जब क्वेश्चन बताएंगे हम बता देंगे, लिखवा देंगे, दिखा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो घर पे रीड करना तो आप डीके गोयल की बुक ले सकते हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल एस.एन. शुक्ला की बुक आप ले लीजिए। और हम लोग अभी कॉन्सेप्ट कई दिन चलता रहेगा, बेसिक बातें, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है, आप बिल्कुल इस सब्जेक्ट से अननोन हो। अगर आपको थोड़ी बोरिंग लगी होती होगी कॉमर्स से जुड़ करके तो आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉमर्स, और उसमें जो भी तीनों पोर्शन है कॉमर्स में, मनी एंड बैंकिंग और बिजनेस और अकाउंटेंसी, सभी अच्छे हैं और आपने एक अच्छा स्ट्रीम लिया है। अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि अलग अलग सब्जेक्ट की क्या बातें होती हैं, लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम में भी स्कोप आपको अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक पे हमने आज जो पढ़ा है हम थोड़ा सा उसको एक बार रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे और फिर अगले स्टेप पे बढ़ जाएंगे।